विगत दिनों अतिवर्षा के कारण शहर की निचली बस्तियों गफूर बस्ती, चैतनपुरा, जूना नागदा, कान्हा गार्डन के सामने वाली कॉलोनी, 56 ब्लॉक, जबरन कॉलोनी सहित नागदा खाचौद विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों के घरों में पानी भर जाने के कारण भारी आर्थिक नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। यह बात आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने अनुविभागीय अधिकारी को तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा दिए गए ज्ञापन के दौरान कही। श्री स्वामी ने कहा कि वर्ष 2015-16 में अति वर्षा के कारण प्रभावित हुए लोगों का शासन द्वारा जो सर्वे कराया गया था उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। प्रभावित लोगों को मुआवजा न देते हुए अपात्र लोगों को मुआवजा दे दिया गया था। सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा इस तरह की धांधली पुनः की जा सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए शासन प्रशासन को पारदर्शिता से सर्वे कराना चाहिए। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी आमजन के घरों में घुसा है वहां के रहवासी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन जल्द से जल्द सर्वे कराकर प्रभावितों को मुआवजा प्रदान करे। इस अवसर पर ओम प्रकाश मौर्य, योगेश मीणा, अय्यूब मेव, अंतर सिंह तोमर, रोशन सिंह सिकरवार, मुकेश बालोदिया, भेरूलाल चावड़ा, सत्य प्रकाश शर्मा, संजय शर्मा, विकास सोलंकी, भेरूलाल प्रजापत, सुखराम प्रजापत, अरुण पोद्दार, कैलाश राठौड़ आदि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन ओम प्रकाश मौर्य ने किया। हमारा ज्ञापन में इस प्रकार है। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नागदा विषय विगत दिनों हुई अति वर्षा के कारण शहर में निचली बस्तियों में गफूर बस्ती, चेतनपुरा, जूना नागदा, कान्हा गार्डन के सामने वाली कॉलोनी, 56 ब्लॉक, जबरन कॉलोनी क्षेत्र में रहवासियों के घरों में पानी भर जाने के कारण हुई आर्थिक नुकसान का तत्काल सर्वे कर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिए जाने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि विगत दिनों क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण निचली बस्तियों चेतनपुरा, गफूर बस्ती, जबरन कॉलोनी, 56 ब्लॉक, कान्हा गार्डन के सामने वाली बस्ती के घरों में पानी भर गया था, जिसके कारण रहवासियों का आर्थिक नुकसान हुआ है। इन बस्तियों में अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वहीं रोज छुट्टी मजदूरी एवं दाड़की कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन लोगों के सामने भविष्य के प्रति गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। घर का सारा सामान बिक जाने के कारण किसी काम में लेने लायक नहीं रहा। शासन के अधिकारियों ने भी तत्काल मौका मुआवजा कर उक्त भयावह स्थिति के रूप में ये लोग अपडेट नहीं है, तुम अपडेट किए करो, हमने आदेश पहले ही कर दिए। आपके आदेश की भी बात कर रहे हैं आप। ये बात पिछली बार भी है ना, जो हुआ था के कड़े अनुभव है। आज नागदा शहर और ग्रामीण में बाढ़ के कारण जो 3 दिन से भारी वर्षा हुई है उसके कारण नागदा क्षेत्र और ग्रामीण के जो गांव डूब में गए हैं, चाहे पांड्या कला हो, बादीपुरा हो, बिल्डा ग्राम हो, 56 ब्लॉक हो, इंदिरा कॉलोनी हो, चेतनपुरा, जूना नागदा हो, भगतपुरी, गीतगढ़, परमार खेड़ी, ऐसे अन्य और भी गाँव में जो डूब प्रभावित गए हैं। इस बार बाढ़ में बहुत भारी नुकसान हुआ है लोगों को। उनको खाने पीने का राशन, गेहूँ, उनके बैठने के लिए सोफे, बिस्तर, मशीनरी वगैरह बहुत कुछ नुकसान हुआ है अच्छा खासा। इसलिए उनको परेशानी बहुत ज़्यादा है। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करूँगा कि उनको जल्दी से जल्दी अपनी टीम पहुँचा के उनका सर्वे कराकर, और कोई भी बाढ़ पीड़ित में कोई भी रह नहीं जाए, क्योंकि हर गरीब तबके का लोग और मजदूर वर्ग के लोग हैं जो सारी दूर सही सर्वे करवा के उनको जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए, ताकि वो खाने पीने के राशन की भी अभी बहुत समस्या हो रही है। तत्काल में अभी फ़िलहाल उनके लिए राशन
अनाज और गेहूँ ये तो उपलब्ध तुरंत करवाया जाए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा परेशानी है। नल जल की भी परेशानी है, नल की तरफ से भी कुछ परेशानी लोगों को आ रही है। हमने भाई सुबोध स्वामी जी को बोला था कि यार नल के लिए परेशानी है, तो उन्होंने तत्काल उनको फ़ोन लगा के और टैंकर चालू करवाए। लाइट की समस्या थी, लाइट के लिए भी 2 रोज से लाइट की परेशानी थी, वो भी इन्होंने कह के उसको चालू करवाई है। अब मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसका सर्वे जल्दी से जल्दी करवा कर और इन सब लोगों को निकालें। ये नागदा शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र इस बात के साक्षी हैं कि जब जब क्षेत्र में अति वर्षा हुई है, निचली बस्तियों में पानी भराया है और जिस तरह फसलों का नुकसान होता है किसानों का, वो भले बाढ़ आपदा हो या ठंड हो या पाला पड़ने से, जब जब नेताओं के द्वारा वहाँ पर जाके फ़ोटो सेशन कराया जाता है, ऐसा ही फ़ोटो सेशन विगत 10-15 वर्षों से हम इस नागदा में और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भराए जाने के कारण निचली बस्तियों में नेताओं का फ़ोटो सेशन हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ना तो उन पानी भराव का कोई कारण काय के लिए वो पानी भराव होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर कोई विचार करता है, इस पर कोई काम करता, ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दिया। हर बार की तरह फ़ोटो खिंचाकर, मुआवजे की मांग कर, सर्वे दल गठित करने की मांग कर अपने कर्तव्यों की तीसरी कर ली जाती है। अभी हमने सर्वे दल के गठन की मांग करी, हमको एसडीएम साहब ने बताया कि हमने पहले ही सर्वे दल गठित कर दिया, लेकिन हमको 2015-2016 की अतिवर्षा का कड़वा अनुभव मालूम है कि जो सर्वे दल गठित हुआ था उसने एक घर में बैठ के सारे सर्वे करा लिए थे, एक ही घर के 5-5, 10-10 लोगों को मुआवजा दे दिया था। इस तरह का अगर सर्वे सत्ता पक्ष के नेताओं के सारे, क्योंकि सत्ता पक्ष अब कोई रहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही सत्ता पक्ष के लोग हैं। एक विधायक साहब के रूप में यहाँ पर सत्ता में है, दूसरे शासन के रूप में सत्ता में है, लेकिन दोनों ही दल के नेता सर्वे को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसके कारण जिन लोगों का वाकई में आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है उन लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, ऐसी हमारी शंका है। और ये शंका का समाधान आने वाले समय में जब सर्वे की लिस्ट आएगी तब होगा। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि पूरी पारदर्शिता से सर्वे किया जाए और एक भी व्यक्ति जिसका आर्थिक नुकसान हुआ वो छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटेगा तो जनहित में आम आदमी पार्टी उनके लिए आंदोलन करेगी। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी भरा है उनकी फसलें पूर्व में सूखे कारण तबाह हुई थी, आज पानी के कारण और वहाँ पर कीचड़ भर गया उनके खेतों में, उसके कारण तबाह हो गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सूखे पे भी ज्ञापन दिया था। कल आज हमने समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से देखा कि जो अतिवर्षा हुई उसके लिए भी उन्होंने ज्ञापन दे दिया। हमारे सारे नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सिर्फ ज्ञापन देने के और बयान देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। एक भी नेता ये बता दे कि जो पिछली बार उन्होंने ज्ञापन दिया था उसका मुआवजा प्रभावितों को आज तक मिला है क्या, ये कोई सूची वो जारी कर दे तो हम मान लेंगे कि हाँ आप लोगों के ज्ञापन का कोई असर होता है। आप सिर्फ नोटंकी करने का काम करते हो। इस तरह आप लोगों की और किसानों की और आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आने वाले समय में जब आप लोगों का सबका चुनाव का धोख पड़वा आएगा, आप लोगों से आशीर्वाद मांगने, पैर पड़ने उनके पास जाओगे, तब जनता आपको इसका माकूल जवाब देगी। आज जैसा कि मेरे सभी नगरवासी और मेरे मीडिया भाइयों को भी, आपको भी मालूम है, आप लोगों ने भी कवरेज करा है कि जैसी आपदा नगर में आई है, एक प्राकृतिक आपदा, ऐसा शायद हमारे जीवन में हम इतने बड़े हमने देखे नहीं है। इस आपदा में अच्छे अच्छे घरों में पानी भरा गया, लोगों को त्राही मच गई। आज उनके जो सामान गीले हो गए वो किसी काम के नहीं रहे। ऐसी भीषण आपदा में आज प्रशासन के सामने हमने आम आदमी पार्टी ने यह अनुरोध किया है कि निष्पक्ष सबका सर्वे कर सभी को राहत दी जाए। इसलिए आज हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया है।